हेलो गाइस, वेलकम। इमेज कंपोनेंट। अगर आपको रिएक्ट नेटिव में इमेज दिखाना है तो उसके लिए यहाँ पे इमेज कंपोनेंट, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, इमेज कंपोनेंट को, विद द इमेज कंपोनेंट यू कैन डिस्प्ले इमेज इन योर ऐप वेदर देर इज स्टोर ऑनलाइन और इंक्लूडेड इन योर ऐप इटसेल्फ। सो अगर आपको रिएक्ट नेटिव में इमेज दिखाना, इमेज डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इमेज कंपोनेंट। इमेज कंपोनेंट आपको यूज करना पड़ेगा, वहां पे आप इमेज डिस्प्ले करा सकते हो। कैसे करा सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, ओके। स्टैटिक इमेज, नेटवर्क इमेज कहीं से एक्सेस करना है, या इमेज फ्रॉम द लोकल डिस्क सच एज द कैमरा रोल। ठीक है, वहां से आपको दिखाना है। द इमेज कंपोनेंट इन रिएक्ट नेटिव इज स्मार्ट। जो इमेज कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव में वो स्मार्ट होता है। कैसे स्मार्ट होता है उसको समझो। इट्स चेंज इन टू द करेक्ट इमेज टाइप डिपेंडिंग ऑन वेदर ऐप रनिंग ऑन द iOS, एंड्रॉयड और वेब। सो जिस पे भी आप ऐप रन करो, जिस डिवाइस पे, फॉर एग्जाम्पल की iOS पे, एंड्रॉयड पे या फिर वेब पे, वो ऑटोमेटिकली उस टैग में स्विच हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे UI इमेज व्यू फॉर iOS होता है, इमेज व्यू फॉर एंड्रॉयड, IMG फॉर वेब। सो ये ऑटोमेटिकली जब आप वेब पे करोगे तो वो इस टैग में आएगा, एंड्रॉयड पे इस टैग में, एंड iOS पे इस टैग में आएगा। बस आपको इमेज टैग यूज करना है वहां पे। सो ये ऑटोमेटिकली उस टैग में स्विच कर जाता है। ठीक है, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपल ये टैग यूज करना है एंड आपको वहां पे अपना इमेज का URL देना है। ठीक है, सो इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। सो यहाँ पे आते हैं गाइस हम लोग, एंड यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, अपना एक इमेज टैग लेते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कहता हूँ इमेज। ठीक है, रिएक्ट नेटिव से देखो इंपोर्ट कर लिया हमने इसको यहाँ पे, एंड इसको हम लोग क्लोज करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे सोर्स। अब सोर्स क्या है इमेज का आपका? सो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास यहाँ पे एक इमेज पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट डेवलपर इमेज इज इक्वल टू रिक्वायर, एंड हमारे पास यहाँ पे है हमारे पास एसेट्स, एंड यहाँ पे है डेवलपर। तो अब मैं इसको सोर्स में बता सकता हूँ यहाँ पे कि ये मेरा सोर्स है, एंड स्टाइल में इसका आप हाइट विड्थ भी दे सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ हाइट, सो मैं दे देता हूँ 300, एंड विड्थ में हम लोग भी दे देते हैं यहाँ पे 300। सो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है इमेज। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख गया 300 हाइट विड्थ का इमेज। ठीक है, एंड ये इमेज हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है? ये इमेज पड़ा हुआ हमारे पास लोकल एसेट में पड़ा हुआ है, करेक्ट। एंड यहाँ से हमने इंपोर्ट किया एंड इसको यूज किया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे इमेज कहीं थर्ड एक तरह से नेटवर्क से उठाना है, सो फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यहाँ पे आते हैं डमी इमेज। ठीक है, सो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ से हमारे पास डमी इमेज मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये URL, ठीक है, ये इमेज है, एंड मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड मैं इसके सोर्स में क्या देता हूँ कि मेरे पास ये वाला URL है एंड इसको दिखाना है। सो मैं सेव करता हूँ, एंड अभी आपको यहाँ पे इमेज नहीं दिखेगा। तो कैसे दिखेगा? सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला ये ब्रैकेट लगाना है, URI एंड कॉलन, एंड अब आपको ये वाला इमेज यहाँ पे दिख जाएगा। तो किसी अगर थर्ड पार्टी से उठाना इमेज तो इस तरह से आपको यूज करना पड़ेगा, एंड देन आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो ये हमने यूज किया यहाँ से। अगर आपको बैकग्राउंड इमेज यूज करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे है। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ इमेज बैकग्राउंड, कॉपी करते हैं इसको, इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं एंड मैं कहता हूँ इमेज बैकग्राउंड, इसको हम लोग कर देते हैं इस तरह से क्लोज। ठीक है, तो इसी इमेज को हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं सोर्स, सोर्स में मैं कह देता हूँ ये वाला इमेज, एंड स्टाइल में भी हम लोग सिंपल कह देते हैं फ्लेक्स वन। ठीक है, इसके अंदर अगर मुझे लिखना है फॉर एग्जांपल की टेक्स्ट, तो मैं कह देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। सेव करते हैं इसको, एंड ये देखो पूरा का पूरा वहां पे बैकग्राउंड में इमेज आ गया। एंड ये आप इसके ऊपर आप ये बैकग्राउंड में इमेज दिखाने के लिए ये है। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल इमेज दिखाना है तो वो इस तरह से आप दिखा सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इमेज दिखा सकते हो अपने लोकल सोर्स से भी, थर्ड पार्टी सोर्स से भी। बैकग्राउंड में इमेज दिखाना है तो वो इस तरह से भी दिखा सकते हो। तो ये होता है गाइस इमेज टैग, एंड कुछ इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं गाइस नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।